हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत इंग्लिश का मॉडल पेपर। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ तक कि सेम टू सेम रिपीट भी होंगे 100%। आप मैच कर लीजिएगा, जितने मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी सारा आपको अच्छे से देखना है और आपका क्वेश्चन एक भी आउट नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है। साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी के रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होगी और पूरा कोर्स मैंने करवाई थी इंग्लिश का, हिंदी का, तो आपको देख लेना अच्छे से। और ग्रामर का करवा ही रही हूँ। रेगुलर आपको वीडियो देखने और आप देखना 90+ ईजिली आपकी आ जाएगी। अभी से आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी है अपनी। ठीक है, बाकी मैं आप कर ही रही हूँ आपके लिए, जितना हो सकेगा उतना करूँगी। बस आपको अच्छे से अब रिवीजन करना है। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट मंथ आपके प्री बोर्ड में, उसके बाद बोर्ड है, तो आपको बिल्कुल भी अब बैठना नहीं है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है। कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजिंग हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से करवा दूंगी। ठीक है, तो 70 मार्क्स का मिलेगा आपको। ये टाइम है, ये 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, बाकी 3 आवर्स आपको करने के लिए मिलते हैं। 20 मार्क्स का MCQ आपको OMR शीट पे भरने होंगे, बाकी 50 का रिटन होगा, वो जो आपको कॉपी पे करना होगा। OMR शीट कैसे भरते हैं मैंने वो भी बता दिया, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी का भी आपका पूरा कवर करवा चुकी हूँ, बस रिवीजन करवाना है। कुछ टॉपिक ग्रामर के हैं 2-3, वो आपको करवा दूंगी। तो इस तरीके से आपको एक पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज। ये आपको रीड करके आंसर देना होगा। तो वेयर इज सिचुएटेड हिमालय, कहाँ पर है? तो बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे। द नॉर्थ ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं 1-2 लाइन में आंसर उनका निकल आता है। तो ये हो गया ए। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो ये तो आपको इजीली विदाउट ऑप्शन भी आ जाएगा। कौन है? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ से आप पढ़ के भी दे सकते हैं। ऐसे आपको हिंदी में पैसेज मिलता है, आपको आंसर निकालने होते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे हिमालय का मतलब पूछा है, तो क्या है? स्नो, यहाँ पे बर्फ गिरती है, तो ये हो गया। और ग्रामर का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पूरा उसमें रिवीजन करवाया, आपको अच्छे से देख लेना है, पूरा कवर हो जाएगा। पैसिव वॉइस नरेशन अपलोड ही है, अलग से भी आप सीख सकते हैं। इस टाइप से आपको एक टेंस मिलेगा, आपको वर्ब बतानी कौन सी इसमें आएगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए वो क्या श्रीनगर के लिए निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव पूछ रहा है ग्लोरी का। मैंने आपको ग्रामर का जो वीडियो करवाया था उसमें भी ये बताया भी था, ग्लोरी का क्या होगा? ग्लोरियस। इस टाइप से भी आता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना है। हिंदी हुआ, अब बच्चे कहते हैं ना हिंदी में हम ऐसे पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं, आपको एक नंबर कवर करना है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके परसेंट को इंक्रीज करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन मैच होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप जितना मैं बताऊँ उतना करते जाओ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का वीडियो मैंने आपको बताई थी कितना पढ़ना है, इससे आपके 70 आउट ऑफ 70 आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको साइंस का मिल जाएगा, मैं तैयार कर रही हूँ 1 दिन में। उसके बाद SST का भी आपको मिल जाएगा, मैथ का भी। ठीक, इसमें देखो ये रीऑर्डरिंग, जिन बच्चों ने वो 2 पार्ट देखोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उनको पता चल जाओ। इस टाइप से ही क्वेश्चन उसमें मैंने बताए थे, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या ट्रिक बताई थी, सब्जेक्ट आता है, तो चारों में सब्जेक्ट है देखो। ठीक है, उसके बाद डेली, सब्जेक्ट पर डेली आ जाएगा? नहीं आएगा ना, हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है। तो यहाँ देखो रीड्स, यहाँ है, यहाँ तो ये तो कट ही गया, यहाँ पे नहीं है ना रीड, तो ये कट गया। तो बच्चा कौन सा? ये ही रीड्स अ मैगजीन डेली। तो आपको कुछ भी नहीं आता रीऑर्डरिंग में, AXYZ बिल्कुल नहीं आता, तो आप इजीली सब्जेक्ट के थ्रू इस तरह से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको एलिमिनेट कर लेना है। सब्जेक्ट देखना, उसके बाद आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, तो इस तरीके से आप कट कर देंगे। तो ये हो गया, ये किस तरह से आपको मिलेगा। इसमें बोल रहा है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो सारी ही सही है, इसमें ये भी ठीक है, ये भी, ये भी, तो ऑल इसमें करेक्ट है। डाइड, कोई बीमारी होती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्या आता है? ऑफ आता है। ये अब लग रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। ये भी एक पैसेज है, आपको इसको रीड करके आंसर देना है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के लाइन में ही मिल जाता है, 2-3 लाइन में तो आप देखेंगे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया है, इन द डिस्टेंस।
और सेकंड भी ये रहा, रोर, दहाड़ते हुए, सी। ऑप्शन सी आएगा। ट्रेन कैसे आ रही है? दहाड़ते हुए। ठीक है, ये हो गया। 11 से 13 वाला देख लेते हैं आप। ये चैप्टर से पूछा गया, लेंचो वाला पहला जो चैप्टर ना, लेटर टू गॉड। लेंचो पोस्ट मास्टर का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे करेक्टर मैंने करवा दी। करेक्टर से डेफिनेटली आपको 8 मार्क्स सिक्योर होंगे। 8 के साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी होंगे, तो आपको करेक्टर सारे कर लेने, शॉर्ट भी आपके उसमें से बन जाएगी, अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, तो कर लीजिएगा। तो किस तरीके से, तो लेंचो के खेतों में जो फसल थी वो किस तरीके से नष्ट हो गई थी, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आएगा हेल स्टॉर्म, ओलों की वजह से, ना कि भारी जो बारिश हुई, तो उससे आप नहीं लिखेंगे, हेल स्टॉर्म करेंगे। ओके। ये एनी वाला चैप्टर है, मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी। तो कब इन्होंने लिखी थी एनी ने? तो 20 जून 1942। ओके। और डायरी को ये प्यार से किट्टी कहती थी। एनी का करेक्टर मैंने करवाया, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो करेक्टर आपको जरूर करने हैं, उससे आपको शॉर्ट में स्टोरी भी समझ में आ जाएगी और आपके शॉर्ट भी निकल आएंगे उसमें से। देखो कवाई वाला, ये गोवा वेकर का जो मैंने कराया कैरेक्टर, उसमें से आपको पता चल जाएगा, और मैंने शॉर्ट भी करवाए हैं। तो कवाई किसे कहते हैं? वेकर की ड्रेस को बोलते हैं। ओके, वेकर की ड्रेस को बोलते हैं। और वेकर को गोवा में क्या बोलते हैं? पैडर। इसके बाद एक आपको पोएम्स टाइप से मिलेगा ये, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में पोएम है उसमें से ये लाइन दी जाएंगी, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो पोएट नेम पूछ लेगा या फिर इसी में से कुछ भी पूछ लेगा। तो ये पोएम जो है, आप समझ पा रहे होंगे कौन सी है ये है ट्री। इसमें लीव्स की बातें आ जाएं, फॉरेस्ट, ये सब कौन सी है? ट्री वाली पोएम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, किसने लिखा है इसको? तो ये हैं एड्रिन रिच, रॉबर्ट फर्स्ट तो आपको पता ही है। स्टार्टिंग के दोनों पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के हैं। ये रॉबिन क्लीन है, अमांडा पोएम के हैं। और डब्ल्यू बी ईट्स ये हैं एनी ग्रेगरी के। तो बचे कौन? ये है ट्री पोएम के। ठीक है, आपको पोएट नेम अच्छे से आने चाहिए सभी पोएम के। ट्री है मूव्ड आउट इनटू, कहाँ पे करता है मूव? ये द फॉरेस्ट, ये आएगा इसमें। आप पढ़ेंगे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। 16 में क्या है? ट्रिकी। ट्रिकी कौन था ये भी पूछ लेता, ट्रिकी था कौन? डॉग था या कैट था? तो डॉग था। इसका भी कैरेक्टर आपको करना है। मिस्टर मिसेस पंफ्री का भी करना है, जो इसकी मालकिन थी। तो क्लिनिक पर से क्या फूड नहीं दिया गया था 2 दिन तक। प्रोफेशन क्या था बॉय का? बॉय यहाँ पे हरी सिंह है। हरी सिंह कौन था? चोर था। तो ये किस में ट्रेन था? थेफ्ट, चोरी करने में। हरी सिंह अनिल सिंह के कैरेक्टर आपको करने अच्छे से। अच्छा चैप्टर है ये भी, दोनों के कैरेक्टर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रिफिन, ये भी इम्पोर्टेंट है करेक्टर इसका, ग्रिफिन का। ये कहाँ रुके था? कहाँ रुका था ये? इन एन इन। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ई ब्राइट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रीडिंग में हुआ था। मैंने आपको करेक्टर में करवाया ये, तो करेक्टर आपको जरूर करने, उससे एमसीक्यू भी रेडी होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ये देखो लास्ट आया था, रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर थी, बड़ी बेटी का नाम यहाँ पूछा था, बच्चे सुलेखा लिख के आ गए थे। सुलेखा में क्या, सुलेखा कौन है? भोली का रियल नेम था। तो ध्यान रखना, एल्डेस्ट पूछेगा तो आपको राधा नाम लगाना। क्या है? राधा। सेकंड नंबर पे कौन थी? मंगला। तीसरे पे थी चंपा। चौथी जो थी सबसे छोटी वो थी भोली यानी सुलेखा। तो भोली का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना अच्छे से। यहाँ पे जो सही आंसर आएगा, एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी राधा थी। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इससे आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होते जाए और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। ये इस तरीके से आपको मिलेगी। किस तरीके से फिल करते हैं मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा। 20 आपको इसमें आंसर ये देने होंगे। ओके, उसके बाद फिर से सेक्शन बी में पैसेज आपको ये मिला है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से 7 मार्क्स में से पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर में वो आपसे अलग से पूछेगा। और इधर देखो एंटोनियम सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पैसेज में से पूछता है कि एंटोनियम सिनोनिम्स मतलब बताओ, उसी का मीन। सिमिलर पूछेगा तो मतलब सिनोनिम्स हो गया, अपोजिट पूछेगा तो एंटोनिम्स हो गया। 2 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया नेम द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्च्यून, इसका नाम आता है, स्टार्टिंग में ही था लॉस ऑफ हेल्थ वाला। तो नेम पूछा गया ना, बहुत सारे हैं यहाँ पे। वन ऑफ द
ये वाला, सीवरेस्ट ऑफ देम इज द लॉस ऑफ हेल्थ, ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। सेकंड वाला, सिक मैन कब फील करता है कि वो हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम, संसार आत्म संसार को खो चुका है, कब करेगा ऐसा? तो यहाँ से आप कर लेंगे गिव से लेकर हिम तक। ओके, अब यहाँ पे देखो रेस्ट, इसका सिमिलर पूछा है, इसका होता है दयनीय स्थिति या फिर बुरा, तो इसमें आप लिख देंगे माइजरेबल, ये है इसका सिमिलर वर्ड माइजरेबल। देखो यहाँ पे उसने बोला है पैसेज में से आपको ढूंढना है, अगर ये पैसेज ना लिखेगा तो आपको जो आए सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हिंदी में जल के पर्यायवाची आपके कितने होते हैं, पानी, नीर, तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। तो अगर वो पैसेज लिखेगा तो आपको इसी में से फाइंड आउट करना है, नहीं लिखेगा तो आपको जो आता है वो लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कर्स्ट का पूछ रहा है अपोजिट, तो कर्स्ट का क्या होता है, श्राप देना, तो आशीर्वाद क्या होगा, ब्लेस, तो आपको यहाँ पे ब्लेस कहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपोजिट और इसका सिमिलर हो गया माइजरेबल। क्लियर, इस तरीके से दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स के, दो आपको इसमें से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद लेटर आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, मैरिज पार्टी के लिए सभी को आता है लिखना, लिख लेंगे। बाकी मैंने एप्लीकेशन अब करवाई है 10 के समथिंग होंगी, वो कर लीजिएगा आप, एक भी आउट नहीं जाएगा। एक ही वीडियो में सारा करवा रखा है मैंने एप्लीकेशन और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। इधर आप आर्टिकल में कौन सा ऐसे लिखेंगे, माई मदर, इसमें माई मदर है, माई मदर, माई फादर, टीचर, फार्मर, पोस्टमैन, एक ही वीडियो में सारे मैंने करवा रखे, मेन मेन बुक कर लीजिएगा। ओके, जो हेडिंग आएंगी वो आपको लिख लेनी है, इस तरीके से आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें चेंज सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन दी गई है, मैंने करवा रखी है, ये भी एक ही वीडियो में आपको सारी मिल जाएंगे एप्लीकेशन और ऐसे इंपॉर्टेंट बने हुए हैं वीडियो, उसमें देख लीजिए प्लेस पे रखे। ठीक है, तो आपको लेटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ये मैंने रिवीजन में समझाए थे और फिर से आपको बता दे रही हूँ, जिससे आपका रिवीजन और हो जाए। और आपको बिल्कुल भी नहीं आते तो आपको क्या करना है, सेपरेट वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके आपको पैसिव वॉइस नरेशन सीख लेना है। ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट बेस का बनाना है, तो मैंने बताया था सिंपल है, तो यहाँ पे टोल्ड करेंगे, दे टोल्ड हिम, यहाँ पे लगेगा दैट, द सर्वेंट थर्ड पर्सन है, आई भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दे टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट बिल्का वुड नॉट गो टू द मार्केट, सिंपल है, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे दैट आएगा सिंपल के लिए। पैसिव बॉय, देखो हु वाला इंपॉर्टेंट है, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, बाय हुम, फर्स्ट फॉर्म इज में जाती है, इज आर एम में जाती है, मतलब तो आ लेटर एक बचे तो इज आएगा, बाय हुम इज आ लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म पे फिनिश हो जाता है। बाय, अब यहाँ पे लास्ट में बाय नहीं आएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं किसके द्वारा काम किया गया है, तो बाय हुम पहले लग गया। ओके, वैसे सिंपल में क्या होता है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय जरूर आता है, फिर सब्जेक्ट का अपोजिट कर देते हैं। इसमें हु पहले है तो हु वाले टेंसों में आपको बाय पहले लगाना होता है। ओके, आप सेपरेट वीडियो जो अपलोड है वो देख लीजिएगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ आपको क्योंकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। पंक्चुएशन बहुत सिंपल है, आपको कॉमा, इनवर्ट कॉमा, कैपिटल, स्मॉल, ये वाले अच्छा ध्यान रखने हैं। हाउ डज दिस मशीन वर्क, कैसे वर्क करती है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, आस्क द बॉय, ऐसे कर लेंगे। स्टोरी के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी टेंस अपलोड है, मैंने टेंस से कहा रखे हैं, प्रेजेंट पास्ट, ये आपको सीख लेने, 3 या 4 लाइन की स्टोरी मिलती है नॉर्मल से, प्रेजेंट पास्ट आप सीख लेंगे तब भी आप स्टोरी बना लेंगे। इसमें ये नहीं कि मैं आपको समझा दूँ और यही आ जाए, ये ग्रामर ऐसा टॉपिक है, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको रूल्स आने चाहिए तभी वो आपको मिलेगा, ये नहीं कि सेम टू सेम यही पेपर में आ जाएगा, नहीं, इसी टाइप से आएगा सिंपल में। तो टेंस सिंपल ये सेम टू सेम नहीं हो सकता ना, आपको इसके लिए रूल्स आने चाहिए, जैसे हु वाला हो गया, यहाँ पे हु की जगह यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, तो आपको रूल्स आने चाहिए इसके लिए। ओके, तो इसके लिए आपको अच्छे से सीखना है, सेपरेट वीडियो अपलोड है, ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार देखेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्टोरी आपको बनानी है, सिंपल प्रेजेंट पास सीख लीजिए, आ जाएगा। ये सारा मैं करवा चुकी हूँ, देखो लेंचो की हेल्प कैसे की गई थी, पोस्ट मास्टर ने की थी, आप करेक्टर याद करेंगे तो आपको याद पता हो चल जाएगा। तो ये सारे अपलोड है, शॉर्ट भी अपलोड है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से वीडियो अपलोड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आपको मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मंडेला मैंने करेक्टर करवाया, उसी से ये देखो शॉर्ट आ रहा है। तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। करेक्टर तो इतने इंपॉर्टेंट है, प्रोज और सप्लीमेंट्री के लिए आपको करेक्टर ही करने, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो एनी का यहाँ पे दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छपेगा बोर्ड एग्जाम में 100%। ठीक, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। किस्सा गौतमी वाला ये चैप्टर, सरपन एट बनारस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग के चैप्टर कर लीजिए, आपको 100% फंस जाएगा। उसके बाद इसमें 4 लाइन्स आपको एम लिख देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की 8 लाइन्स कर लीजिए। 4 पेपर में आती है, 4 आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। सैटरडे सारे करवा ही दिए, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, अमांडा फॉक करवा ही दिया है। बाकी सारे अपलोड स्टार्टिंग के आपको 5 कर लेने हैं, वो मैंने बताया। मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें 70 मतलब 70 में से 70 कैसे लाएँ, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, इधर ट्रिकी वाले में से आया है, देखो बिहेवियर। ठीक है, यही आपको करेक्टर याद करेंगे तो पता चल जाएगा। इधर नेकलेस वाला चैप्टर, इसमें आपको मटिल्डा का, मैडम फॉरेस्ट का करेक्टर मैंने करवाया है। फॉरेस्ट का मुझे करवाना है, मैंने वो उसका मटिल्डा का करवा दिया है, तो उसमें से ये आपका हो जाएगा, इन दोनों में से एक। और देखो लास्ट में दोनों के करेक्टर यहाँ पे दिए हैं, दोनों ही मैंने करवा दिए। करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस पर बोल रही हूँ। ये करने से आपके 10 से 12 नंबर पूरे कवर होंगे, तो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।